आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए थे, आज उससे अपन आगे करते हैं। तो चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु 1 व 2, 4 और y, तीसरा दे रखा है अपन को x और 6 और 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान अपन को इसमें ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c और यहाँ पे d। अपने पास जो a के जो निर्देशांक है वो है 1 और 2, b के निर्देशांक है अपने पास 4 और y, c के निर्देशांक है अपने पास x और 6 और d के निर्देशांक है अपने पास 3 और 5। ठीक है। और यहाँ पे अपन ने लिख रखा है यहाँ पे 0। ठीक है। और बिंदु दे रखा है यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वहाँ पे। अब अपन को सबसे पहले क्या करना है, AC के और BD के, तो अपन AC और BC से क्या करेंगे, इन दोनों के मान निकालेंगे क्या। ठीक है। तो देखिए अपन को दे रखा है, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो उसमें AC तथा BD एक दूसरे को ऊपर समविभाजित करते हैं, तो अपन AC के वो निकालेंगे, AC से x के मान। देखो तो x1 + x2 करेंगे। x1 का मान अपने पास कितना था, उसमें 1 था तो अपन 1 लिख देंगे। x2 का मान उसमें कितना है अपने पास, x है, तो यहाँ पे अपन x लिख देंगे क्या। ठीक है। बटा 2 कर देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखते हुए जाना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या। उसके बाद अपन y याद करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे y किस प्रकार से याद करना है अपन को, y1 + y2 करके बटा 2 करना है अपन को। ठीक है। यहाँ पे तो देखो y से y1 + y2 करके बटा 2 करेंगे। y1 का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे 2 है, और y2 का मान अपने पास इसमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे अपने पास, 8 हो जाएंगे। और 8 में अपन 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, सीधे सीधा अपने पास 4 आ जाएगा। और उसको देंगे अपन समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, BD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे BD के का मध्य का सूत्र लगाएंगे अपन, BD के मध्य बिंदु का। तो देखो यहाँ पे x निकालेंगे अपन, तो कैसे निकालेंगे, x1 + x2 करके बटा 2 कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे x1 का जो मान है अपने पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और x2 का मान अपने पास कितना दे रखा है, इसमें 4 दे रखा है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और बटा 2 का बटा 2 लगा देंगे। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। इसी के साथ अपन दूसरा निकालते हैं इसमें y की तरफ से। तो देखो y1 + y2 करके बटा 2 करना है अपन को। y1 का मान 5 दे रखा है, y2 का मान अपन को कुछ नहीं दे रखा, मतलब वहाँ पे y दे रखा था तो अपन ने वहाँ पे y लिख लिया। बटा 2 का बटा 2 लगा देंगे, इसको समीकरण नंबर 4 दे देंगे। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 2 3 4 से। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपन समीकरण 1 2 3 4 से। आगे देखो तो यहाँ पे अपन को दे रखा था समीकरण, तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 और समीकरण 3 से अपन दोनों संख्याओं को लेते हैं यहाँ पे। तो समीकरण 1 के अपने पास एक प्लस x बटा 2, और यहाँ दे रखा है 7 बटा 2। अब देखो 7, इस 2 से ये 2 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब अपने पास क्या बचा, 1 + x बराबर 7 आ जाएगा। इस 7 को अपन तो यहाँ पे अब इस 1 को अपन पीछे भेजेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे अपने पास, यहाँ पे 6 बच जाएंगे। अब देखो अपने समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्यों लिया, क्योंकि समीकरण 1 में जो मान था वो अपन ने x का निकाला था, और समीकरण 3 में भी अपन ने y का मान निकाला था, यहाँ पे ये x का निकाला था। तो x के मान को अपन एक साथ रखेंगे, और y के मान को जो है अपन एक साथ रखेंगे। तो समीकरण 2 में अपन ने y का मान निकाला था, और समीकरण 4 में अपन ने y का मान निकाला है। ठीक है। इन दोनों मानों को अपन यहाँ पे कंपेयर करके लिखेंगे क्या, इसलिए अपन ने समीकरण 1 और समीकरण 3 को लिया था, और समीकरण 2 और समीकरण 4 को यहाँ पे अपन इसमें लेंगे, जिससे y का मान निकल जाएगा। ठीक है। तो समीकरण 2 से अपने पास जो मान आया था वो कितना आया था, 4 आया था, और समीकरण 4 अपने पास इस प्रकार से है, तो अपन यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख रखा है। अब देखो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 2 कितने हो जाएंगे अपने पास, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 5 + y था तो 5 + y आ जाएगा। अब ये 5 जो है आगे जाएगा तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 3 बच जाएंगे। तो y का मान कितना आएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। तो देखिए सातवां सवाल, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। ठीक है। तो मतलब अपन को जो A बिंदु है इस प्रकार दे रखा है, और B बिंदु यहाँ पे ये दे रखा है। अपन को जो O बिंदु था उसके मान अपन को जो दे रखे हैं वो अपन को दे रखे हैं कितने, 2 और -3, और जो B के मान दे रखे हैं अपन को दे रखे हैं कितने, 1 और 4। और जहाँ पे 1 दे रखा तो अपन क्या लिख लेंगे, यहाँ पे x और y लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, मध्य दूरी का सूत्र लगा लेंगे, मतलब बीच की मध्य दूरी का। ठीक है। तो मध्य दूरी का सूत्र लगाएंगे तो अपन देखो किस प्रकार लगाएंगे। यहाँ पे अपन को a का मान दे रखा है कितना, 2 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है। x का मान, तो अपन यहाँ पे 2 का 2 लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन सूत्र लगा देंगे x1 + x2 वाला। तो x1 यहाँ पे आ जाएगा, x2 यहाँ पे आ जाएगा, बटा 2 का बटा 2 कर देंगे। x1 का मान अपन को कितना दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, तो अपन यहाँ पे x लिख लेंगे। और x2 का मान अपन कितना दे रखा है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे अपन 1 लिख लेंगे।
ठीक है, बटा 2 का बटा 2 कर देंगे। इस 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएंगे। यहाँ पे x प्लस 1 का x प्लस 1 आ जाएगा। इस 1 को अपन आगे लेके जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो कितने आ जाएंगे अपने पास यहाँ पे 3 आ जाएंगे। तो x कितना आएगा अपने पास यहाँ पे 3 आएगा। आगे देखिए अपन y के निकालते हैं तो देखो यहाँ पे y1 प्लस y2 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन को जो y का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। तो अपन यहाँ पे -3 लिख देंगे। सूत्र लगाएंगे y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखो जो मान y का दे रखा था अपने y का मान लिख रखा है। अब यहाँ पे जो y2 का मान y का मान दे रखा है कितना y, और जो दूसरा मान दे रखा है अपने पास कितना दे रखा है यहाँ पे 4 दे रखा है। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो बटा 2 लगा देंगे। इस 2 को गुणा करेंगे अपन -3 से, तो -3 को 2 से गुणा करेंगे अपने पास कितना आ जाएगा, -6 आ जाएंगे। y प्लस 4 का y प्लस 4 आ जाएगा। ये 4 अभी प्लस का है, आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे, -10 हो जाएंगे y बराबर। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएंगे। अब अपने पास जो a के निर्देशांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 और -10। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि a और b क्रमशः -2 और -2 और जो सेकंड मान है अपन को दे रखा है 2 और -4 हो तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और p रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, AB रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, a के निर्देशांक लिख देंगे अपन कितने दे रखे हैं, -2 और -2, तो अपन यहाँ -2 और -2 लिख देंगे। b के निर्देशांक दे रखे हैं अपन को एक 2 और एक -4, तो उनको अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे p बराबर x और y लिख देंगे क्योंकि अपन इसके मान जो है अपन को प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें 3/7 लिखा है, मतलब कि जो पहला हिस्सा है वो तो कितना है, 3 वाला है, और जो दूसरा हिस्सा है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी आप समझ लो एक बार से। 3/7 है, अपन को पता है कि 7 में से अगर 3 घटा देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो कुल भाग है वो कितना है, 7 है क्या। तो यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, और अगर अपन को यहाँ से यहाँ तक 3 दे रखा है तो अपन समझ सकते हैं कि 7 में 3 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको भी अपन समझते हैं कि किस प्रकार से आया है। तो आप देखना इधर अपन को दे रखा था AP बराबर 3/7 AB, ये अपन को दे रखा है। अपन जानते हैं कि अगर AP में BP जोड़ दें, मतलब कि इस AP में ये BP जोड़ दें तो पूरा AB बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AP प्लस BP बराबर कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, मतलब कि पूरी लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अपने पास दे रखा है कितना, 3/7 AB दे रखा है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, AP की जगह यहाँ पे अपन कर देंगे 3/7 AB कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे BP का BP हो जाएगा क्योंकि अपन को BP का मान यहाँ में चाहिए, तो अपन BP का मान निकालेंगे। ठीक है, अपन ने AP का मान को क्या कर दिया, 3/7 AB कर दिया। अभी 3/7 जो आया इसको अपन कहाँ भेजेंगे, पीछे भेज देंगे, तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर पीछे आ जाएगा। अभी पीछे आया तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन लसर लेंगे तो 7 को AB से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, मेरे पास 7 AB आ जाएगा, माइनस का माइनस, और 3 AB का 3 AB आ जाएगा। अब 7 AB में से 3 AB जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 4 AB बच जाएंगे। ठीक है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 4 AB/7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखो यहाँ पे AP और BP के दोनों को अनुपात में रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस AB से AB कट जाएगा, इस 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास सीधे सीधे कितना बचेगा, 3:4 बच जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन x का मान किस प्रकार से निकालेंगे, अपन निकालेंगे अंतिम के सूत्र से। तो m1 प्लस x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे m1 का मान हमको दे रखा था कितना, 3 दे रखा था, 3 ही आया था अपने पास। ठीक है, x2 का मान अपने पास यहाँ पे 2 दे रखा है, तो अपन 2 लिख लेंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे। m2 का मान अपने पास कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, और x1 का जो मान आया था अपने पास कितना आया था, -2 आए थे। तो यहाँ पे अपन 3 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 6 जाएगा। ठीक है, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 में से 6 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे माइनस के। ठीक है, तो -2/7 अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। अब y का मान देखते हैं अपन यहाँ पे, तो y क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 का जो मान है अपने पास कितना है, 3 दे रखा है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, और m2 का मान अपने पास कितना है, -4, तो -4 लिखेंगे, प्लस का प्लस आ जाएगा। m2 का मान अपने पास 4 है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद y1 का मान अपने पास कितना है, -2, तो अपन यहाँ पे -2 लिख देंगे क्या। अब 4 दिए कितने हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 2 कितने हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए अपन यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब 12 में अपन 8, तो अपन 12 में यहाँ पे 8 जोड़े तो अपने पास कितने आए, -20 आ जाएंगे, बटा 3 और 7 कितने होते हैं, 3 और 4 अपने पास कितने जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएंगे, तो अपन यहाँ पे 7 लिख लेंगे। ठीक है,
तो 20/7 आ जाएंगे। और अपने पास यहाँ पे जो पी के निर्देशांक आएंगे पी बिंदु के, वो कितने आएंगे, -2/7 और 20/7 आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। तो देखिए अगला सवाल अपने पास दे रखा है, इसमें बिंदुओं a बराबर -2 और 2 और दे रखा है इसमें b के निर्देशांक 2 और 8 दे रखे हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले रेखाखंड के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे a और b बिंदु दे रखा है, अपन इसके बिंदु को बीच में निकालते रहेंगे। जैसे अपन AB का निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, D बिंदु आ जाएगा, और जब अपन AD का निकालेंगे तो अपने पास बिंदु C आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर अपन BD का निकालेंगे तो अपने पास यहाँ पे E बिंदु यहाँ पे अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें D के निर्देशांक निकालेंगे अपन, तो AB के मध्य के बिंदु निकालेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे x बराबर x1 + x2 बटा 2 कर देंगे। x1 का मान हमको -2 दे रखा है और x2 का मान हमको 2 दे रखा है, तो -2 में +2 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। 0/2 कर देंगे और 2 का भाग 0 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो 0 बार जाएगा। अब y के निकालेंगे तो y1 + y2 करके निकालेंगे। y1 का मान हमको दे रखा है 2 और y2 का मान दे रखा है अपन को 8। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10/2 करके निकालेंगे तो कितना आ जाएंगे, इसके मान 5 आ जाएंगे। तो जो बिंदु D के निर्देशांक अपने पास आया वो कितने हैं, 0 और 5 है। अब बिंदु C के निर्देशांक निकालेंगे अपन। तो देखो C के निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, AD के मध्य के बिंदु निकालेंगे क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x बराबर x1 + x2 बटा 2 कर देंगे। यहाँ पे अपने पास x1 का मान जो है -2 है और x2 का मान अपने पास कितना है, 0। ठीक है, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेंगे, और -2 में अपन जब 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, अपने पास -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन y का निकालेंगे तो देखो y1 + y2 करके निकालेंगे। y1 + y2 बटा 2। y1 का मान अपन को दे रखा है कितना, 2, और y2 का मान दे रखा है अपन को 5। 5 में 2 जोड़ेंगे कितने जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो 7/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास C के जो निर्देशांक आएंगे वो कितने आ जाएंगे, -1 और 7/2 आ जाएंगे। उसके बाद अपन निकालेंगे इसमें E के निर्देशांक। तो E के निर्देशांक निकालने से देखो अपन किसे निकालेंगे, तो अपन BD के मध्य के बिंदु निकालेंगे, जिससे अपने पास E बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपन x से निकालते हैं। तो x1 + x2 बटा 2 करके निकालेंगे। x1 का मान अपने पास कितना है, 0 है, तो 0 लिख लेंगे। y2 का मान अपने पास कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद देखो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो 1 बार जाएगा। 0 में 2 जोड़ा है अपन ने यहाँ पे। ठीक है, तो 2 हो गए। यहाँ पे अब एक बार मैं वो लिख देता हूँ अच्छे से, 2/2 है यहाँ पे, और 2 से 2 को काटा है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं काटा अपन ने। ठीक है, तो 2/2 करके काटा है, तो अपन यहाँ पे 1 आया है। ठीक है, यहाँ पे देखो y1 + y2 करेंगे। ठीक है, y1 का मान अपने पास कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। y2 का मान अपने पास 8 है, तो 8 लिखेंगे। 8 और 5 कितने होते हैं, 13 हो जाएंगे। 13/2 कर देंगे। तो अपने पास जो E के निर्देशांक आया वो क्या है, एक तो अपने पास आया 1 और एक अपने पास आया 13/2। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 9 था अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आगे देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 और 0, 4 और 5, -1 और 4 और -2 और 1 है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालना है, 1/2 इंटू विकर्णों के गुणनफल। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस AC का और इस BD के दोनों विकर्ण निकालेंगे, BC की दूरी का सूत्र लगा के। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें अपन सूत्र लगा देंगे। ठीक है, विकर्ण आ ही जाएंगे अपने पास यहाँ पे। मतलब कि सूत्र क्या बनेगा अपना, बनेगा किस, इस पर बनेगा 1/2 इंटू AC इंटू BD, इस प्रकार से अपने इसका सूत्र बनेगा। ठीक है, उसके बाद अपन उसको काट के आंसर ला देंगे क्या। तो अपन सबसे पहले AC और BD के बीच की दूरी निकालते हैं इसमें। ठीक है, अब देखना आप आगे यहाँ पे AC के मध्य की दूरी निकालेंगे अपन इसमें। तो अपन सूत्र लगाएंगे इसमें x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने पास A ये है और C ये है। ठीक है, AC हो गए। अपन को AC के मध्य की दूरी निकालनी है, तो उसमें देखो अपने पास यहाँ पे x2 पूछा है। अब x2 ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x2 बोला है उसने, तो x2 का मान अपने पास कितना है, -1 है। ठीक है, -1 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे -1 लिख लेंगे। अपने पास x1 का मान कितना है, अपने पास x1 का मान है 3 प्लस का। ठीक है, और यहाँ सूत्र में आ रहा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का लिख लेंगे। तो -1 में -3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखो y2 का मान, अब y2 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है y2 का मान। क्यों, क्योंकि ये y1 था और ये y2 है, तो यहाँ पे y2 का मान अपने पास कितना दे रखा था, 4 दे रखा था। अपन यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और y1 का मान अपने पास कितना है इसमें, 0, तो यहाँ पे अपन 0 लिख लेंगे। अब 4 में से 0 जाएंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 4 जाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 16 जाएंगे कि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब 4 चौक कितने हो गए, अपने पास 16 हो गए। ठीक है, 16 में 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। और अपन जानते हैं 32 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 4 नोट 2 लिखा जा सकता है।
क्योंकि 32 के टुकड़े करेंगे तो जो अपने पास 4 का तो स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 का जो जोड़ा नहीं बन पाएगा तो उसको अपन 100 में रख देंगे। तो देखो BC के मध्य की दूरी निकालेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अपन वो सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 का मान हमको दे रखा है कितना -2 और x1 का मान दे रखा था अपन को +4, यहाँ माइनस था तो अपन यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार से y2 का मान जो दे रखा था अपन को -1 दे रखा था और y1 का मान अपन को दे रखा है +5। अब यहाँ माइनस था तो इसलिए अपन यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ भी -1 और -5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो -6 हो जाएंगे। -6 को अपन -6 से गुणा करेंगे तो +36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -6 को -6 से करेंगे तो +36 हो जाएगा। 36 में 36 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 72 हो जाएंगे। और 72 का वर्गमूल अपन जब निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 6√2 आ जाएगा, ठीक है। अपन जानते हैं यहाँ पे चतुर्भुज ABCD का सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन यहाँ पे। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन को दे रखा था आगे 1/2 इंटू AC इंटू BC का, इस प्रकार से करके दे रखा था, मतलब 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण अपने पास AC और BC थे, ठीक है। अब यहाँ देखो अपन 2 से इस 4 को काट देंगे कितनी बार 2 बार, ठीक है। इस 2 को अपन गुणा करेंगे किससे 6 से, तो 6 2 कितने हो जाएंगे अपने पास 12 हो जाएंगे, ठीक है। 12 हो गए। अब √2 को √2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा। 24 वर्ग मात्रक आंसर, जिसके साथ अपना ये 24 वर्ग मात्रक अपने पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ अपने जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो अपने सॉल्व किए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं।